हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण देते हुए समझाइए कि क्या होता है जब मेथिलेमीन के साथ नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया होती है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न की अभिक्रिया लिखते हैं और इसकी रासायनिक समीकरण प्राप्त करते हैं। तो मुख्य अवधारणा के रूप में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, जिससे कि सबसे पहले तो हमें अभिकारक की जानकारी होना आवश्यक है। अर्थात इसके अंतर्गत किस प्रकार की जानकारी, तो अभिकारक क्या है, जैसे मेथिलेमीन। अब मेथिलेमीन का सूत्र हमें पता होना आवश्यक है, तभी तो जो है हम समीकरण लिख पाएंगे। तो मेथिलेमीन क्या होता है, इसका सूत्र होता है CH3NH2। इसी प्रकार नाइट्रस अम्ल का सूत्र पता होना आवश्यक है। तो नाइट्रस अम्ल का सूत्र होता है HNO2। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभिक्रिया की क्रियाविधि, अर्थात अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न हो रही है, इसकी क्रियाविधि हमें ध्यान होना आवश्यक है। तो ये जो बिंदु है क्रियाविधि, इस पर आइए विस्तार से चर्चा करते हैं और अभिक्रिया की समीकरण प्राप्त करते हैं। तो मेथिलेमीन, जिसका सूत्र हमने देखा CH3NH2, ये अभिक्रिया करता है नाइट्रस अम्ल HNO2 से। ठीक है, ये अभिक्रिया संपन्न होती है और अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें मुख्य उत्पाद मिलता है CH3OH, साथ में N2 और साथ में मिलता है जो है H2O। तो CH3OH, जिसे हम एथिल अल्कोहल या एथेनॉल के नाम से जानते हैं, ये जो है हमें मुख्य उत्पाद के रूप में मिल रहा है। और N2 अर्थात नाइट्रोजन गैस और H2O अर्थात जल। तो इस प्रकार जो है ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है और मुख्य उत्पाद के रूप में एथिल अल्कोहल हमें मिल रहा है। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न हो रही है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो है इसका N और ये N मिलकर जो है N2 के रूप में बाहर निकल रहे हैं। एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलकर जो है H2O जल मिल रहा है। और एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है CH3 से जुड़कर अर्थात CH3OH का निर्माण कर रहे हैं, जो एथिल अल्कोहल के रूप में जानते हैं। तो ये जो है मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार जो है ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है, अर्थात मेथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया संपन्न हो रही है और हमें जो है उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।